हर साल भारत में दहेज प्रथा हजारों बेटियों की जान ले रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि हर साल लगभग 7,000 बेटियां दहेज की आग में जलकर राख हो जाती है। यानी हर दिन करीब 18 बेटियों की मौत सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वे अपने ससुराल की लालच को पूरा नहीं कर पाती। पिछले 20 वर्षों में यह संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य बेटियों की कब्रगाह बनते जा रहे हैं। हाल के वर्षों में शिवांगी, निक्की, शबाना, रानी, मुस्कान, कोमल, अंशिका और रिधना जैसी अनगिनत बेटियों ने दहेज के दानवों के कारण अपनी जान गंवाई है। इनकी कहानियां सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। दहेज जो कभी भेंट का रूप था, अब लालच और अपराध में बदल चुका है। शादी से पहले तय किया जाता था कि कितने पैसे, कितने गहने, कितनी गाड़ी या मकान देंगे। जब मांग पूरी नहीं होती थी तो बहुओं को प्रताड़ित किया जाता था और जहर पिला दिया जाता था या जिंदा जला दिया जाता था। 1961 का दहेज निषेधक अधिनियम और आईपीसी की धाराएं मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में इनका असर कम दिखाई देता है। जांच में देरी, पुलिस की लापरवाही, सबूतों का गायब होना और अदालतों में वर्षों तक मामले अटके रहने से अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। आज तक किसी को भी दहेज हत्या में फांसी की सज़ा नहीं हुई। यही वजह है कि हत्यारे बेखौफ है। समस्या सिर्फ कानून की कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी सोच की भी है। बेटियों को बचपन से सिखाया जाता है कि जब तुम्हारी विदाई हो रही हो तो डोली से लेकर अर्थी तक अब सब कुछ ससुराल में, और इसी वजह से बेटियां जुल्म सहती हैं। माँ बाप का दिल ना टूटे इसलिए खामोश रहती हैं, लेकिन जब बर्दाश्त की सीमा टूटती है तो उनकी सांसें थम जाती हैं। इन आंकड़ों को आज हम इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि आज से कुछ महीने पहले जब 4-6 मर्दों पर क्रूरता की कहानियां सामने आई थीं तो पूरा मर्द समाज डरा हुआ था। मर्द समाज की तरफ से चीख चीख कर कहा जा रहा था कि भाई साहब, शादी करने से डर लगता है। आजकल की लड़कियां जो है उन पर भरोसा नहीं कर सकते। पर अफसोस कि जब बात बेटियों की आती है, जब रेप की खबरें आती हैं, जब दहेज में लाखों बेटियां मारी जाती हैं तो हम और आप असहज नहीं होते। हम मोबाइल स्क्रॉल कर देते हैं, अखबार का पन्ना पलट देते हैं, टीवी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सोचिएगा, आज जिस बेटी को जिंदा जलाया गया, जिसका गला घोटा गया, जिसे जहर पिलाया गया, उसका दर्द, उसकी चीखें वो हमें क्यों नहीं झकझोरती? क्या हम तभी परेशान होंगे जब हमारे घर की बहन बेटी के साथ ये सब होगा? क्या हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं? दूसरी ओर समाज और मीडिया अक्सर ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या होना चाहिए? दहेज हत्या के मामलों में फास्ट ट्रैक सुनवाई और कड़ी सज़ा हो। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि समाज में डर पैदा हो। स्कूल कॉलेज से ही दहेज विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए। समाज को दहेज मांगने वालों का बहिष्कार करना होगा। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना होगा ताकि वे जुल्म सहने के बजाय उसका मुकाबला कर सकें। पुरुषों को भी ये समझना होगा कि दहेज मांगना मर्दानगी नहीं बल्कि कायरता है। भारत की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, सेना में देश की रक्षा कर रही हैं, विज्ञान, खेल और राजनीति में देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे में देश में अगर कुछ लाख रुपए या गाड़ियों के लिए उन्हें मार दिया जाता है तो ये हमारे पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। सवाल साफ है, क्या हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि हर रोज़ 18 बेटियों की मौत हमें झकझोरती भी नहीं?